Good afternoon, my dear students. Today we are discussing about non-profit organization second lectures. This lecture is based on accounting concepts and accounting records of non-profit organization. इस टॉपिक में कल हमने बेसिक टर्म्स पढ़ा था, जिसमें नेचर एनपीओ होता क्या है, एनपीओ की डेफिनेशंस क्या होती हैं, एनपीओ के टाइप्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स क्या होते हैं, उसके बारे में हमने कल पढ़ा था और चीज़ों को समझा था। आज हम इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है, हमें यहाँ पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने हैं। कल हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग के बारे में एक थोड़ा सा बेसिक जानकारी ली थी कि अकाउंटिंग में कौन कौन सी अकाउंटिंग की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में। तो आपने पढ़ा था रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज उन्हीं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में हमको थोड़ा डिटेल और पढ़ना है। आज का टॉपिक स्टार्ट होता है 1.2 से, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या दिया गया है। Normally, such organization are not engaged in any trading or business activity. Yes, आपको पता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे किसी भी प्रकार की कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं की जाती। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही ट्रेडिंग एक्टिविटी करती हैं। द मेन सोर्सेस ऑफ देयर इनकम आर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, डोनेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, मतलब कहने का ये है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो फंडिंग होती है ना, वो उसके मेंबर्स के द्वारा होती है। उसके मेंबर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, वो सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं एनपीओ को, डोनेशंस देते हैं, कई बार गवर्नमेंट से या थर्ड पार्टी से फाइनेंशियल असिस्टेंट भी मिलती है, और अपने पास अवेलेबल सरप्लस का वो पैसा कई ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट में लगाती हैं। इस इन्वेस्टमेंट में लगाने के पीछे का कारण ये है, ये कैपिटल फंड का एप्रिसिएशन चाहती हैं। कैपिटल फंड का एप्रिसिएशन कहने का मतलब ये है, इनके पास जो अवेलेबल कैपिटल फंड है, उस कैपिटल फंड को इन्वेस्ट करने से जो इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है, वो उसकी कैपिटल को इंक्रीज करती है। इस वजह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अपनाते हैं। मोस्ट ऑफ देयर ट्रांजेक्शंस आर इन कैश और थ्रू द बैंक। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जनरली वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं। इनमें जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, लाइक डोनेशन, सब्सक्रिप्शंस, ग्रांट्स को लेकर, वो जनरली कैश में होते हैं या बैंक के थ्रू होते हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कीप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसलिए इन ऑर्गेनाइजेशन को लॉ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं एंड कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर द यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड्स। और इन ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्हें हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इन्हें अपने पास अवेलेबल फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है और उस पर कंट्रोल बनाकर रखना है, ताकि इनका किस प्रकार का कोई मिस यूज या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना किया जा सके इस फंड से। दिस इज वाई दे यूजुअली कीप अ कैश बुक इन विच ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर ड्यूली रिकॉर्डेड। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैश ट्रांजेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एक सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रखती है, जिसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। इन शॉर्ट्स हम इसे आरपीए अकाउंट बोलेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट करता है ओनली कैश ट्रांजेक्शंस को। कहने का मतलब यह है, यदि किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कैश एक्चुअल में रिसीव हुआ है या कैश का एक्चुअल में पेमेंट हुआ है, तो ही उन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि वो ट्रांजेक्शन भले ही किसी भी साल से, किसी भी अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता हो, लेकिन यदि उसका ट्रांजेक्शन इस करंट अकाउंटिंग ईयर में हुआ है, तो उसे रिकॉर्ड करना होगा। एक बात जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, आपको यह ध्यान रखना है कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट एक प्रकार से देखा जाए तो ये कैश अकाउंट है।
क्योंकि यहाँ पे ओनली कैश नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। एक बात यहाँ पे और ये ध्यान रखें कि रिसीट पेमेंट अकाउंट में किसी भी नेचर की जो रेवेन्यू या एक्सपेंसेस हैं उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब यहां पे कैपिटल नेचर की रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करते हैं। यहां पे रेवेन्यू नेचर की इनकम और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को भी रिकॉर्ड करते हैं। दे ऑल्सो मेंटेन अ लेजर कंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ ऑल इनकम्स, expenses, assets and liabilities which facilitates the preparation of financial statement at the end of accounting period। और देखिए पहला जो सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इन्हें बनाना है वो रिसीट पेमेंट अकाउंट है। रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या बोलता है कि जो भी कैश नेचर के ट्रांजेक्शन होंगे केवल उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा, जो भी क्रेडिट नेचर के ट्रांजेक्शन होंगे उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब बात आता है दूसरा अकाउंट यहाँ पे कौन सा मेंटेन करना होता है। यहाँ पे जो दूसरा अकाउंट मेंटेन करना होता है उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या मतलब होता है यहाँ पे उसे समझिए। इनकम और एक्सपेंडिचर नेचर का जो अकाउंट है वो जो रेगुलरली बेसिस पे जो भी ट्रांजेक्शन्स उस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूट होते हैं नॉमिनल नेचर के, उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला जाता है। इस अकाउंट का रिलेशन एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट और गेन से होता है। क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार कोई प्रॉफिट तो होता नहीं है जनरली, लेकिन यहां पे गेन होते हैं, इनकम्स होती है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। साथ ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए लास्ट में बैलेंस शीट बनाए जाते हैं जो उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर की एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल फंड को शो करता है। In addition, they are required to maintain a stock register to keep complete record of all fixed assets and the consumables। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को स्टॉक को मेंटेन करने के लिए कुछ स्टॉक रजिस्टर बनाए जाते हैं, जैसे कि इनके पास कौन कौन सी एसेट्स कितनी वैल्यू की है फिक्स एसेट्स के रूप में, और जो रॉ मटेरियल या कंज्यूमेबल स्टोर्स इन्होंने परचेस कर रखा है उसकी क्या पोजीशन अकाउंटिंग की क्लोजिंग डेट पे दिख रही है उसको शो करता है यह रिकॉर्ड। दे डू नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट। ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रकार की कोई कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं करते, इंस्टेड दे मेंटेन कैपिटल फंड। जबकि ये कैपिटल अकाउंट की जगह पे कैपिटल फंड अकाउंट मेंटेन करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल फंड दैट गोज ऑन एक्यूमुलेटेड ड्यू टू सरप्लसेस जनरेटेड। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल अकाउंट की जगह में कैपिटल फंड अकाउंट मेंटेन करती हैं, जिन्हें जनरल फंड अकाउंट भी कहा जाता है, जो कि हर साल के जो भी सरप्लसेस फंड रहेंगे उससे एक्यूमुलेटेड होके वो कैपिटल फंड एप्रिसिएट या डेफिसिट होता है। लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, लेगेसीज एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, लेगेसीज एक्सेट्रा ये हर साल रिसीव होते हैं। इन फैक्ट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज डिजायरेबल टू अवॉइड और मिनिमाइज द चांसेस ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन और embezzlement of the funds contributed by the members and other donors। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स और अदर डोनर्स के द्वारा दिए गए फंड के मिस एप्रोप्रिएशन, यूटिलाइजेशन को रोकने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की जरूरत होती है, ताकि इस टाइप के जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है उनको रोका जा सके या कम किया जा सके। फाइनल अकाउंट्स ऑफ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। Although these organizations are non-profit making entities and they are not required to make trading and PL account,
but it is necessary to know whether the income during the year was sufficient to meet the expenses or not. चूंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट इन्हें प्रिपेयर नहीं करना होता है। लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशंस को यह चेक करना होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेस हैं या जो भी फंड्स अवेलेबल हैं वो उस अकाउंटिंग ईयर के एक्सपेंडिचर को पूरा करने में कम तो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये सरप्लस और डेफिसिट को जानने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, उसके हिसाब से नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करते हैं फंड को यूटिलाइज करने का। Not only that, they have to provide the necessary financial information to members, donors and contributors and also to the registrar of society. Non-profit organizations को अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेंबर्स को, डोनर्स को और जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं और साथ ही रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड कराना होता है। फॉर दिस पर्पस दे हैव टू प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग period, and the general principle of accounting are fully applicable in their preparation. On as stated earlier, the final accounts of a non-profit organization consist of the following. Non-profit organization के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंटिंग की जाती हैं वो देखिए। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यदि आपको समझना है इजिली तो आपको इसे कैश अकाउंट समझना पड़ेगा, जिसके डेबिट साइड में ऑल कैश रिसिप्ट और ओपनिंग बैलेंस इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऑल कैश पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहां पे रिवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होते हैं। फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के से निकलने वाले सरप्लस और डेफिसिट बैलेंस के बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट टास्क बैलेंस शीट कंप्लीट किया जाता है। सरप्लस से कैपिटल फंड बैलेंस शीट में इंक्रीज होता है, जबकि डेफिसिट से कैपिटल फंड बैलेंस शीट में डिक्रीज होता है। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस विच हेल्प्स द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। Besides, it is a legal requirement as the receipt and payment account has also to be submitted to the registrar of society along with the income and expenditure account and the balance sheet. कहने का मतलब ये है, चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में लीगल रिक्वायरमेंट है बाय लॉ, इसलिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को हर अकाउंटिंग ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट की एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को सबमिट करनी होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज akin to profit and loss account. The non-profit organization usually prepare the income and expenditure account and a balance sheet with the help of receipt and payment account. आपको इस टॉपिक में ध्यान यह रखना है कि आपको जनरली जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आपको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया होगा किसी पर्टिकुलर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। अब आपसे रिक्वायर्ड यह होगा कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने हैं और क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। However, this does not simply that they do not make a trial balance. In order to check the accuracy of ledger accounts, they also prepare a trial balance which facilitate the preparation of accurate receipt and payment account as well as the income and expenditure account and the balance sheet. In fact, if an organization has followed the double entry system, they must prepare a trial balance for checking the accuracy of the ledger accounts and it will also. कहने का मतलब ये है वो ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में बिलीव करती हैं, जो फॉलो करती है, उन्हें ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी होता है ताकि
अकाउंटिंग एक्यूरेसी को चेक किया जा सके, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुए हैं उनका प्रॉपर लेजर वाइज अकाउंटिंग एक्यूरेसी, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी होता है। देखिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हमने थ्योरी कवर कर रखा है। अब कुछ बातें हैं जो यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूं। यहाँ पे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की हम बात करते हैं, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ही इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस मैं समझाना चाहता हूं कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक प्रकार का कैश अकाउंट ही है जो कैश नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में काम आता है। ऐसे ट्रांजेक्शन जो कैश में हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी नेचर के क्यों ना हो, कहने का मतलब ये है चाहे वो रिवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, चाहे किसी भी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो, यदि कोई कैश रिसीव हुआ है तो आपको रिसिप्ट एक साइड डेबिट में लिखना होगा। उसी तरीके से किसी भी नेचर का ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कैश नेचर चाहे वो रिवेन्यू नेचर का हो, चाहे कैपिटल नेचर का हो, यदि उसका पेमेंट इस अकाउंटिंग ईयर में हुआ है, चाहे वो भले भी किसी भी साल से रिलेटेड हो, यदि पेमेंट एक्चुअल में हुआ है ना, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से जो बैलेंस निकलता है वो कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकलता है, और यही बैलेंस जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनती है तो उसमें एसेट साइड अपीयर होती है। उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपको जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है ना, वो कैश बेसिस पे है, लेकिन आपको यहां पे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है उसका बेस है एक्रूअल बेसिस। इसलिए आपको यहां पे ध्यान रखना है कि आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपको अकाउंटिंग करनी है। और एक चीज आपको यहां पे और ध्यान रखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन, दोनों नेचर के ट्रांजैक्शन जो कि रेवेन्यू नेचर के और कैपिटल नेचर के होते हैं, दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो केवल और केवल उसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होते हैं। आई होप मेरा यह डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार से कोई डाउट लगते हैं, कहीं पे यदि कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझसे उस पॉइंट को व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मैं उस डाउट्स को आपका क्लियर करा के रहूंगा और मैं आपको कुछ बेहतर हेल्प कर पाऊंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, दिस ऑडियो। थैंक यू।